आओ मेरी जान, आ जाओ। ऐसे ही होना चाहिए। खुशामदीद। हेलो। हेलो। हेलो, मैं रोहान। इद्रीस। कैसे हैं आप? एक दोस्त से आपकी बहुत तारीफें सुनी थी तो हम यहाँ चले आए। हम डेकोरेशन करवाना चाहते हैं। आपने अच्छा किया, बिल्कुल आइए। हमारी भांजी की शादी है, अरेंजमेंट्स हम देखेंगे। अच्छी बात है। यहाँ बैठो। जगह तो अच्छी है ना? बहुत खूबसूरत है, हर तरफ चमक ही चमक है। हाँ। मुझे लग रहा है जैसे मैंने पहले भी कभी आप लोगों को देखा है। हम दरअसल इन्फ्लुएंसर्स हैं। सोशल मीडिया पर देखा होगा आपने हमें। ठीक है, अब याद आया। और जहाँ तक मुझे याद है आप लोग के फॉलोवर्स भी काफी हैं। हाँ बिल्कुल, इसके 8 मिलियन हैं, मेरे सिर्फ 2। कमाल है। हाँ, मैं कभी कभार आपकी पोस्ट देख लेता हूँ। आप लोग काफी सारी वीडियोस बनाकर डालते हैं और कुछ को देखकर तो वाकई बहुत हंसी आती है। वो इतने मजाया होते हैं। वो आपके लिए सिर्फ पोस्ट है, मगर हमारी जिंदगी है। इद्रीस प्लीज ये खरीदो। इद्रीस अब मुझे ये भी चाहिए। बस ये कहना होता है और हमारे फॉलोअर्स बढ़ते ही चले जाते हैं। अच्छी बात है। आइए, मैं आपको अपने कुछ पुराने कामों के सैंपल्स दिखा देता हूँ। जरूर जरूर, देखते हैं। बिल्कुल। ये लीजिए, ये है एंट्री ये पैकेज। देखो, ये अच्छा लग रहा है हाँ, ना? खूबसूरत तो है। ये यहाँ और भी है। देखो देखो। अरे इद्रीस, जरा ये तो देखो एक दफा। लेकिन हमें सबसे बेहतरीन चाहिए होगा मेरी जान। आखिर हम मशहूर लोग हैं, शान के मुताबिक हो। बिल्कुल। अगर बुरा ना माने तो मुझे एक बात जानने का तजस्सुस है। आप सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं को पूरी तरह आम करते हैं। अब जबकि आप दोनों को यहाँ पर देखा तो सोचा मैं ये बात पूछ लूं। बुरा मत मानिएगा, बस वो, क्या आपकी कमाई सिर्फ सोशल मीडिया के इश्तिहारात से ही होती है या कुछ और भी है? हाँ, वहाँ से भी हम कमा लेते हैं, मगर असल काम कॉस्मेटिक्स का है। बहुत सी दुकानें हैं और अपने प्रोडक्ट्स। हाँ हाँ बिल्कुल, कुल मिला के हमारे 110 स्टोर्स हैं और हम फ्रेंचाइज भी देते हैं, है ना? बिल्कुल मेरी जान। बहुत अच्छे, मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये मेरा कार्ड है, रख लीजिए। जी जरूर। देखो देखो। अरे ये वाला जरा देखना। अरे इद्रीस प्लीज ये भी। ओ खुदाया। हाय। अरे जुल्कर, माँ होना कितना मुश्किल है। सुबह से निकले हुए हैं, थक गई हूँ मैं। कभी यूनिवर्सिटी, कभी स्टॉक मार्केट। ये आखिरी जगह है, बस सब्र रखो। ठीक है, अपना काम कर लेंगे और फिर घर चलेंगे। आ जाओ। मैं तो बहुत थक गई हूँ। नायला, आ जाओ आ जाओ, यहाँ ठीक है, आ जाओ। मोहतरमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दुआ मांग रही हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने देखा है कुछ दफना रही हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करते हुए। ये इबादत की जगह है और तुम यहाँ जादू टोना कर रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। अरे अरे, बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं मोहतरमा, देखिए आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। हम पार्क्स एंड गार्डन्स डिपार्टमेंट से हैं। मेरी दोस्त इंजीनियर है, वो मिट्टी के जर्रात की सतह चेक कर रही थी बस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। तुम्हारी हरकतें मशकूक हैं। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये सब काम किए जाएं। बात सुनो, तुम मुझे इस वक्त गुस्सा दिला रही हो। तुम आखिर होती कौन है हमें ये सब कहने वाली? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जो दिल चाहे बोले चली जा रही हो, खुद को समझती क्या हो? तुम रिलैक्स हो जाओ नायला। जबान संभालो अपनी। नहीं संभालूंगी तो क्या करोगी? यार नायला, क्या कर रही हो? खुदा के वास्ते पुरसुकून हो जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? किस किस्म का शोर शराबा लगाया हुआ है? ये औरत यहाँ जादू टोना कर रही है। ये मेरी दुआ में दखल अंदाजी करी है। मेरी दुआ से इसको क्या लेना देना? भाई देखिए, ये सरासर गलतफहमी है। मोहतरमा ने हमें गलत समझ लिया है। हम तो यहाँ दुआ करने आए थे बस, और इन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया। ऐसा ना करें प्लीज, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। देखिए बीबी, हम मजहबी खानदान से हैं, खुदा के वास्ते ऐसा मत करें आप। जुल्कर, बिल्ली ने नाक का टुकड़ा खा लिया। मेरे बेटे का मुस्तकबिल बिल्ली के पेट में चला गया।
मैंने कहा था ना, दुआ नहीं मांग रहे थे, जादू कर रहे थे। चुप रहो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। भागो जल्दी से जाकर बिल्ली को पकड़ो। अरे मैं बिल्ली को कैसे पकड़ूं? अगर पकड़ भी लूं तो क्या करूंगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा बेटा उन लोगों जैसा नहीं बन सकता जो किसी बाजार में 30 बिल्लियों के साथ रहते हैं। तुम्हें कुछ करना होगा। जाओ जाओ जाओ। इधर आओ बिल्ली। कहीं जा रहे हैं भाई? हाँ, कोई मसला है क्या? भाई रेहान को रख लिया है मैंने, आपको बताना चाहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा क्यों किया तुमने? वो दिवालिया हो गया है भाई। मुझे हैरत नहीं हुई, यही अंजाम होना था। मैंने मदाखलत सिर्फ इसलिए की कि ये अंजाम ही रहे, आगाज न बने भाई। वो यहाँ आएगा जाएगा, हमारे इर्द गिर्द रहेगा तो हम जान जाएंगे कि वो क्या कर रहा है। मेरे बाद यूसुफ उसका ख्याल रखेगा। मेरे बात से क्या मतलब है तुम्हारा? यानी जब मैं कंपनी में न हूं, बस यही मतलब था मेरा भाई। ठीक है, जैसा तुम चाहो, बस उसे यहाँ कोई गड़बड़ मत करने देना। नहीं भाई नहीं, वो नहीं करेगा। वैसे भी उसके पास ज्यादा इख्तियार नहीं होगा, वो बस यहाँ आसपास रहा करेगा। मैं ये सब लैला नाराज न हो जाए सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। अगर वो उदास हुई तो मैं भी मुतासिर होगा। उस पर कुछ कर्ज था जो मैंने अदा कर दिया है, अब सब ठीक है। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेगा, फिक्र न करें। इंशाअल्लाह। चले आ जाए। तुम जा रही हो? हाँ, बस थोड़ी देर में निकलूंगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर थोड़ा टाइम हम अपनी बेटी के साथ गुजारेंगे, है ना मेरी जान? अम्मी को बाय बाय कैसे कहोगी? बाय बाय। मेरी प्यारी शहजादी, अपनी मम्मा को गुड बाय कैसे कहोगी, ताकि मम्मा भी थोड़ी खुशी मना ले, ठीक है? हाँ, मेरी जान। यही पहन के जा रही हो? हाँ, क्यों मुनासिब नहीं लग रहा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, खूबसूरत लग रहा है, वाकई बहुत प्यारा है। मगर ऐसा लग रहा है कि इसके साथ वही चमक वाले इयररिंग्स भी होने चाहिए। खैर तुम्हें ज्यादा बेहतर पता है। चलो मेरी जान, अम्मी शायद जा रही है, बाय बाय कहो। अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर देना, मैं बाहर ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, कॉल करने पर आ जाऊंगी। अरे इतने दिन बाद जा रही हो, एंजॉय करना, मैं हूं इसके साथ। और वैसे भी जब मैं अपनी बेटी के साथ हूं तो इसे किसी की भी जरूरत नहीं होगी, है ना? बाय बाय कह दो। ठीक है। अरे बच्चों, शाम बखैर। शाम बखैर अम्मी। क्या कहीं जा रहे हो तुम दोनों? मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मेरी प्यारी शहजादी, मेरी जान, मम्मा को गुड बाय कहो। बाय बाय। ख्याल रखिएगा। एंजॉय करना। तुम्हारी बीवी रात को बाहर जा रही है और तुम घर में बच्चे को संभाल रहे हो? तो क्या हो गया? हस्बुनल्लाह। तो फिर सुबह से ऑफिस में जाना चाहिए, और ऐसा करो तुम घर पर बैठकर औरत बन जाओ। समझ नहीं आता तुम में से मर्द कौन है और औरत कौन है। आखिर ये कैसा रिश्ता है? मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं समझे। आप क्यों सोच रही हैं इतना? क्यों नहीं सोचूं मैं? कोई औरत अपना बच्चा घर छोड़कर अगर रात को बाहर घूमने निकल जाए तो क्या अल्लाह उसे माफ करेगा? अच्छा बस करें अम्मी, ठीक है। दुआ की घर से बाहर जाने की आदत अब बढ़ती जा रही है। ज़ैनब मशहूर हो गई, कौन जाने शायद आगे चलकर और भी ज्यादा मशहूर हो जाए। अर्तुरुल भी उसका साथ देगा। अर्तुरुल अच्छा आदमी है, नेक इंसान है, और उस पर यह भी कि मैं चाहता हूं कि वो दोनों शादी कर लें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ज़ैनब हमेशा खुश रहे, और बस। जिस औरत से तुम मोहब्बत करते हो वो किसी और से शादी करे और तुम खुश रहोगे, ये क्या कोई फिल्मी कहानी है? अल्लाह का वास्ता, जाकर सच बता दो, अभी भी देर नहीं हुई। पता नहीं वो तुम्हें माफ करेगी या नहीं, लेकिन बता दो उसे सच। तुम वो शख्स हो जो बरसों मुर्दा बनकर गायब रहा, और अब आकर मुझे नसीहतें कर रहे हो जैसे किसी का या किसी बात का इल्म ही नहीं। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने सब कुछ ठीक किया, मैंने गलती की, लेकिन तुम मत करो। जी हाँ,
नाज़ली भी अपने स्कूल में सेट हो गई है। सबसे अहम बात यह है कि उसके घर वालों के साथ सब कुछ बगैर किसी तनाव के सुलझ गया। बहुत शुक्र है। अब बारी है एसोसिएशन के क़याम की और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। देख रही हूँ आपको बहुत जल्दी है। जब बात मेरे दिल में आ जाए तो फौरन करनी पड़ती है, वरना मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। वैसे एसोसिएशन बनने के बाद मुझे यकीन है कि आप सब भी इन प्रोजेक्ट्स में शामिल होंगे, है ना? यकीनन हम होंगे। मेरा मतलब है हमेशा नहीं, लेकिन जब वक्त मिले तो आ जाया कीजिएगा। ऐसे इदारों का हिस्सा बनना बहुत अहम होता है। कुछ सीख जाएंगे, आगे काम आएगा। जी ठीक कह रहे हैं। शायद एसोसिएशन की एक यूथ ब्रांच भी बने, हम वहाँ काम कर सकते हैं। जबरदस्त ख्याल है, ये बहुत अच्छा होगा। बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं बच्चे। तो फिर क्या करें? कार्ड्स खेलें क्या हम? वो जानबूझकर नहीं कर रही, कसम से वो नहीं जानती। तुम दिल पे ना लो। तो क्या हो गया? कार्ड्स खेलना नहीं आता तुम्हें? मैं सिखा दूंगी, कोई बात नहीं। बात यह है कि महर ताश नहीं खेलती। और वो क्यों? क्या वाकई ऐसा है? हम दरअसल ताश कभी नहीं खेलते। हमें इन खेलों का इल्म नहीं, क्योंकि ताश खेलना जुए की अलामत होता है। बस यही वजह है। मुझे नहीं पता था। तो फिर बोर्ड गेम खेल लेते हैं, इसका जुए से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना? मुझे ये खेलना आता तो नहीं है, मगर मैं सीख जाऊंगी। तो जाइए बच्चों, आप लोग खेलिए। अर्तुरुल साहब थक गए होंगे, हम यहाँ बैठकर चाय पियेंगे। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गॉड ब्लेस यू। जब कोई चीखता है तो हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ तो गॉड ब्लेस यू कहते हैं। लंबी उम्र पाओ, खुश रहो या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सबका मतलब तो एक ही है। हाँ ऐसा ही है। आप तो कमाल हैं, बिल्कुल मेरे बाबा जैसे हैं। दुआ तुम्हें बहुत याद किया मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। अरे अपनी बच्ची की तस्वीर तो दिखाओ हमें। हाँ दिखाती हूँ, देखो। अरे कितनी प्यारी है ये। कितनी प्यारी है। मुझे दिखाओ। हाय माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अल्लाह उसे सलामत रखे। तुम्हें मुश्किल होता होगा ना? यानी हाँ, नींद पूरी नहीं हो पाती है बस, मगर आदत हो जाती है। ये नहीं कह सकते कि बहुत थक गए। जब से तुम आई हो बार बार फोन को ही देखे जा रही हो। ख्याल तो उसी का रहता है ना। क्या जवेरिया अजलान के साथ है? वो ही देख रहा है उसे। कमाल का इंसान है अजलान तो। बिल्कुल, शाबाश। क्यों? ऐसा भी क्यों नहीं किया इसमें? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में मर्द बच्चों को कम ही संभालते हैं। बिल्कुल नहीं, अजलान तो सब कुछ करता है, बिल्कुल मेरी तरह। खिलाता है, डायपर बदलता है, यहाँ तक कि सुला भी देता है उसे। तुम वाकई खुशनसीब हो, वरना मेरे भाई ने तो अपने बच्चे को एक ही बार उठाया है। अपने शौहर की कदर करो। अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो कॉल क्यों नहीं कर लेती? नहीं यार, वैसे भी कुछ देर में चली ही जाऊंगी। ये क्या बात हुई? हमें आए हुए वक्त ही कितना हुआ है। इसका दिमाग अपनी बेटी पर ही है। मुझे तुम लोगों से इतनी शर्मिंदगी हो रही है। मैंने ही तुम सबको फोन करके बुलाया था और मिलने की जिद की थी, मगर उसे यूं छोड़कर आने पर मैं खुद को मुजरिम समझ रही हूँ। ऐसा मत सोचो, हम कोई अजनबी नहीं है। अगली बार हम दिन में मिल लेंगे और तुम अपनी बेटी को भी ले आना। बहुत अच्छा आइडिया है ये। चलो तो फिर मैं चलती हूँ अब। ठीक है। मॉम, एक बात कहूँ मैं आपसे? कहो। अर्तुरुल अंकल आपको पसंद करते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो जिमल? क्या मतलब, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? बाबा जी मेरी जान। एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ पूछो। आपने दोबारा शादी करने के बारे में सोचा? ये बात कहाँ से आ गई? मैंने आपको हमेशा अकेला देखा है, अब मुझे ऐसा लगता है अब हम एक मुकम्मल खानदान बन गए, खास तौर पे जब जिमल की फैमिली के साथ होते हैं। मेरी जान, ज़ैनब और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जानती हूँ मगर क्या? उन्हें भी बाहिजाब होना चाहिए, है ना? नहीं मेरी जान, मेरे लिए अहम ये है कि इंसान अच्छा हो। हाँ तो ठीक है फिर। आप ज़ैनब आंटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं बाबा। महर,
ज़ैनब आंटी सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके अलावा उमर की साहब का बीवी। और क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उमर साहब ने भी तो उनसे शादी की थी और उसके बाद छोड़ दिया उन्हें। अब उनसे क्या लेना देना? जिमल, अब तुमको ज्यादा ही फजूल बातें कर रही हो मुझसे। क्यों मॉम? अर्तुरुल अंकल खूबसूरत भी हैं, ख्याल रखने वाले भी हैं, और तो और वो शरीफ और बाअदब भी हैं। देखो, अर्तुरुल को मैं उमर की वजह से जानती हूँ। मॉम, आप जानती हैं मैते पसंद है मुझे, लेकिन उमर अंकल अच्छे आदमी नहीं हैं। सेमल, क्या उन्होंने आपको ये कहकर नहीं छोड़ दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं और बीच रास्ते में छोड़ दिया? मुझे कुछ नहीं सुनना, समझी? कोई और बात करो। ठीक है, मुझे लगता है इस बारे में आप एक दफा और सोचें। देखो, अब ये मौजू कुछ ज्यादा ही तवील हो गया है और मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है। महर, ठीक है। या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रही है? सो गया है। उफ, हर कोई घर पर है मगर बहू साहिबा बाहर हैं। बस करो बेगम। वो बहू नहीं है। तो क्या है फिर? दोबारा शादी नहीं हुई है। नाइला बेटा, बच्चे का नाम कहाँ रखा है? वो आपने कहा था ना अम्मी, मैंने सेफ में रख दी है। देखना, बाद में तुम मेरा शुक्रिया जरूर अदा करोगी। पता नहीं ये अमीर होगा या नहीं, लेकिन जानवरों से मोहब्बत जरूर करेगा। क्या मतलब है इसका? क्योंकि ये हमारी तरह होगा, हम भी तो जानवरों से मोहब्बत करते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरी प्यारी शहजादी, अभी तक नहीं सोई, से कमरे में ले जाती हूँ। नींद नहीं आ रही थी, जब आएगी तो सो जाएगी, तो यहीं रहने दो इसे। अच्छा ठीक है। बेटी, कैसी रही तुम्हारी दावत? बहुत अच्छी रही। कल तुम घर पर ही रहोगी ना बेटा? असल में मैं कल खाला के साथ बाहर जाने का सोच रही हूँ। आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन उनकी शादी होने वाली है, तारीख तय हो गई है, कुछ दिन बाकी हैं। इसीलिए हम कल शादी की तैयारियों के लिए बाहर जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, जाओ बेटी जाओ। तुम जाकर खाला की मदद करो, जवेरिया को मैं देख लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में बाबा। आओ नायला, चलो बच्चे को ले लो। तुम जाओ बेटी, मैं इसे इसके कमरे में सुला दूंगी। अच्छा, तो फिर शब बखैर। अब्दुल्ला साहब, आप इनके साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रहे हैं? आखिर मामला क्या है? मुझे अपने घर में खुसर पुसर पसंद नहीं बिल्कुल। जिसे जो भी कहना है खुलकर कहे। बाबा, ये तो हमेशा का ही है उसका। तो उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। क्या हो गया? शायद मुस्तफा से नाराज हैं। हो सकता है ऑफिस में कोई बात हुई हो। नहीं, ऐसा नहीं है दुआ, वरना मुझे पता होता। शायद नायला से कोई गलती हो गई हो, वो मुझे बताना नहीं चाह रहे। हाँ, तो फिर आप भी मत पूछिएगा उनसे। नहीं पूछूंगी। चले खैर, मैं जवेदिया को कमरे में ले जाती हूँ। तुम रहने दो, मैं सुला दूंगा इसे। अच्छा ठीक है। अम्मी शब बखैर। चलो बच्चों, शब बखैर। शब बखैर। अब्दुल्ला साहब, क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर उन बच्चों के साथ आपका मसला क्या है? कहा ना कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे तो लगता है आपके साथ कोई न कोई मसला जरूर है। अल्लाह खैर करे। क्या मतलब है इसका? शायद मौसम का असर है। आखिरकार एलिफ की शादी हो रही है। वो हमारी बहू की खाला है। हमें कोई अच्छा सा तोहफा लेना चाहिए शादी में देने के लिए। कोई जरूरत नहीं।
क्यों जरूरत नहीं? वो हमें शादी की दावत देंगे। हमें हर दावत कबूल करने की जरूरत नहीं है। आपको ये अचानक से क्या हो गया है? बहुत कुछ हो चुका है, अब तो मेरा मुंह मत खुलवाओ बेगम। तुमने उससे जो कुछ कहना था कह दिया है। पहले वो सब करके उसे गुस्सा दिलाया, अब उसकी शादी पे जाना है। आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम? यही कि वो हमें तबाह नहीं कर सकती। अल्लाह के वास्ते मरियम बेगम, कुछ तो शर्म करो। तुम ये सब करके क्या तमाशा लगाना चाहती हो? बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे तमाशा करने का शौक है। मैं नहीं भूली उस औरत ने मेरे ही घर में मुझसे क्या कहा था। मुझे तुम इन सब बातों से दूर ही रखो। तुम्हें जाना है तो अकेली चली जाना। यकीनन जाऊंगी।